देखो कल भी थोड़ा पढ़े थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम ना। अब देखो बाकी जो बचा है आज देखते हैं, उसके बाद जो बचेगा फिर कल देखेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम है कहता है कि वैसे नाउन जिसके अंत में वाई हो, ठीक है, जिसके अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, वॉवेल। वॉवेल का मतलब क्या, ए, ई, आई, ओ और क्या, यू, है ना। जिसके यानी कि वाई के पहले वॉवेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया जाता है। बात को समझो, वैसा कोई भी शब्द हो जिसके कि अंत में वाई हो जाए और वाई के जस्ट पहला लेटर जो होता है वो क्या हो जाए, वॉवेल हो जाए। वॉवेल का ए हो सकता है, ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है और यू हो सकता है, ठीक है। इनमें से अगर कोई एक आ जाए तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए केवल अंत में क्या लगाएंगे, एस लगाना है। जैसे एक मिलता है क्या, बॉय, है ना, बॉय। देखो तो लास्ट में वाई है कि, वाई के जस्ट पहले देखो तो ए, ई, आई, ओ, यू में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका प्लूरल बनना बिल्कुल आसान है, क्या है, बी ओ वाई, केवल एस लगा देना है, प्लूरल बन गया, है ना। अगला एग्जांपल लेते हैं, डे, अंत में क्या है, वाई है, जस्ट पहले वॉवेल है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, डेज। क्या कोई दिक्कत। फिर अगला एग्जांपल है की, के ई वाई, अंत में क्या है, वाई है, वाई के ठीक पहले क्या है, ई है, इसको क्या बोलेंगे, के ई वाई एस, कीज। क्लियर हुआ। अब देखो अगला एग्जांपल का अगला जो नियम कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो, ठीक है, और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितना भी लेटर आता है वो सब का सब क्या होगा, कॉन्सोनेंट हो। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए वाई हटा देते हैं, वाई हटा देते हैं और अंत में आई, ई, एस लिखते हैं। ध्यान रहे, अगर किसी शब्द के अंत में वाई रहे और वाई के ठीक पहले क्या रहे, वॉवेल रहे, तो उसमें केवल क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। लेकिन अगर कोई शब्द है जिसके शब्द के अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसका डायरेक्ट क्या करेंगे, वाई को काट देंगे, ठीक है। मतलब वाई को वहां से हटा देना है और उसके बदले में क्या लगाना है, आई, ई, एस जोड़ना है। समझ में, क्या जोड़ना है, आई, ई, एस जोड़ेंगे। अब देखो यहां सब क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं लेडी, लेडी है, अंत में वाई तो है लेकिन ठीक पहले वॉवेल नहीं है, तो वॉवेल नहीं तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेडीज, एल ए डी। अब वाई हट जाएगा तो क्या लगेगा, आई, ई, एस, लेडीज। क्या इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। अब देखो बेबी, बेबी है ना, तो लास्ट में तो वाई तो है लेकिन ठीक पहले वॉवेल नहीं है, तो कौन है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा देंगे, बी ए बी वाई, सॉरी वाई तो हटा देना है, आई, ई, एस, बेबीज हो गया। अगला एग्जांपल लेते हैं, आर्मी, वाई तो अंत में है लेकिन वॉवेल नहीं है, आर्मी। यहां तो में किसी को कोई दिक्कत है समझ में, जिसके अंत में वाई हो, वाई के ठीक पहले वॉवेल हो तो उसमें क्या लगेगा, के नहीं, वाई के ठीक पहले अगर वॉवेल हो तो एस लगाएंगे और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा देना है और हटाने के बाद क्या लगाना है, आई, ई, एस लगाना है। बस समझ में। अगला, लेकिन यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में, प्रॉपर नाउन याद करो, वैसा नाउन या वैसा नाम जो किसी को औरों से
विशिष्ट रूप से अलग करने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, या फिर जो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? जो खास है, जो किसी एक दूसरों से क्या कर रहा है? अलग करवा रहा है। तो प्रॉपर नाउन के अंत में क्या है? वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो। प्रॉपर नाउन के अंत में क्या हो? वाई हो और वाई के पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। हाँ, तो अभी वाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल एस लगा करके उसका पुल्लर बना लिया जाएगा। अब ध्यान देना, कहता है अगर वो चीज प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के अंत में अगर वाई है और वाई से पहले भी कॉन्सोनेंट है तो उसमें वाई को हटाएंगे नहीं। मतलब ये नियम फ्लो नहीं करेगा। कौन नियम काम करेगा? जो पहला जो नियम बताए। का है? क्योंकि वो जो है शब्द जो है वो कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम होगा, किसी का जगह का नाम होगा। ठीक है, इसलिए वहां पर वाई नहीं हटाएंगे, केवल एस लगा करके काम बना लेना है। ठीक है, ये आसान चीज है। देखो, लेकिन यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो वाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल क्या लगाएंगे? एस लगा करके पुल्लर बनाया जाएगा। जैसे बताओ नाम बबली। बबली कौन नाउन? बबली एक नाम है। ठीक है, बबली क्या सीता से अलग करता होगा? ठीक है, और कोई नाम है उससे अलग करता है। तो बबली एक प्रॉपर नाउन है। देखो तो उसके अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले क्या है? एल है। मतलब क्या? कॉन्सोनेंट है। अब इसके नियम के अनुसार यहां पर क्या होना चाहिए? बी यू बी, हाँ, एल आई ई एस, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के अंत में अगर वाई आ जाए, वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, तो इसमें केवल एस लगाएंगे। कोई दिक्कत? देखो, इंग्लिश का कुछ रूल है जो कि मैथ के तरह समझेगा कि हमको कॉन्सेप्ट के अनुसार मिले। हाँ, नहीं तो इंग्लिश एक क्या होता है ना कि दूसरी भाषा, मतलब देश का लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, कुछ जबरदस्ती सीखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे देश का तो भाषा है नहीं, ये कहीं और का है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि जबरदस्ती रट्टा मार कर सीखना ही पड़ेगा। वो अपना रूल सिखाता है, वो अपना रूल जबरदस्ती लगाता है। कैनेडी, अब देखो कैनेडी, कैनेडी भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? KENNEDYS, कैनेडीज। कोई दिक्कत? अब बताओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में केवल क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। कोई दिक्कत? प्रॉपर नाउन में केवल एस लगाना है। अब देखो, वैसे शब्द जिसके अंत में क्या हो? ओ हो। अगला नियम जो बताता है, वैसे शब्द जिसके अंत में क्या हो? ओ हो और ओ के पहले भावेल हो। वैसा शब्द, अब देखो वाई वाला खत्म हो गया, अब ओ पर चलते हैं। वैसा शब्द जिसके अंत में क्या हो? ओ हो और ओ के ठीक पहले क्या हो? भावेल हो। हाँ, तो उसे प्लुरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाता है। वैसा शब्द जिसके अंत में क्या है? ओ है और ओ के ठीक पहले क्या है? भावेल है। तो उसका अगर प्लुरल बनाएंगे तो उसका प्लुरल कैसे बनेगा? उसका प्लुरल बनेगा केवल एस लगा करके। जैसे बंबू। ठीक है, बंबू, इसका क्या हो जाएगा? बंबूज। नहीं होगा? बंबूज। ठीक है, ये क्या है? फ्रॉ, फ्रॉ, ऐसा क्या जाए? फ्रॉस, PHRAOS, फ्रॉस। ठीक है, ये क्या है? पोर्टफोलियो। लास्ट में ओ है ना, उसके पहले भावेल है ना, तो इसको लिखेंगे PORTI। ठीक है, अंत में क्या केवल लगाएंगे? एस लगाएंगे और इसका क्या हो जाएगा? प्लुरल बन जाएगा। अब देखो, अगला कहता है वैसा शब्द जिसके अंत में क्या है? ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो। इसके पहले ओ था ना,
ओ के पहले क्या मिल रहा था, वॉवेल। अब कहता है ओ के पहले क्या मिलना चाहिए, कॉन्सोनेंट मिल जाए, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ये ध्यान देना है वॉवेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर ही। ठीक पहले वॉवेल मिल जाए तो ये करेंगे, ठीक पहले क्या कॉन्सोनेंट मिल जाए तो ये करेंगे। हालांकि देखो लगभग जहाँ जहाँ तुमको वॉवेल मिला है वहाँ पर लगभग क्या मिला लगाए हैं, केवल एस लगाए हैं, और जहाँ पर कि कॉन्सोनेंट मिला है वहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है न। वैसे शब्द जिनके अंत में क्या है, ओ है, हाँ, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, कब सर, अच्छा बैटरी लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वैसे शब्द जिसके अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, हाँ, तो प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में केवल क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे देखो हीरो, हीरो, हीरो के अंत में क्या है,